हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए ये जो वक्त है ना, वो इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। हमने पहले भी सिचुएशन देखी है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के ऊपर उंगलियाँ उठ रही हैं। रिसेंटली हम सबको पता है, एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX डिफ़ॉल्ट कर गया और दिवालिया घोषित कर दिया। और इसके बाद में अभी हम बात करते हैं तो crypto.com एक और जो है बड़ी एक्सचेंज कह लीजिए या एक और फेमस वेबसाइट कह लीजिए, उसके अंदर भी कुछ ग्लिचेस निकल के आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि भैया वो भी हो सकता है दिवालिया हो जाए क्योंकि उनके विड्रॉल्स में इशू हो रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि हुआ क्या है। आपको स्टोरी थोड़ी समझनी पड़ेगी और उससे आपको आइडिया लगेगा यहाँ पर कि सिचुएशन ओवरऑल हो क्या रही है। Crypto.com ने Gate.io एक और वेबसाइट है, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर खासकर, उसके अंदर 3,20,000 इथीरियम, मैं भैया 3,20,000 रुपये या 3,20,000 डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, 3,20,000 इथीरियम उन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसमें क्या है, ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं भैया, किसी का कोई भी राइट है, लेकिन वो गलती से किए हैं। और 3,20,000 इथीरियम की बात करता हूँ तो कितने बनते हैं भाई साहब, 500-600 मिलियन डॉलर्स। और अगर कैलकुलेशन लेते हैं तो यहाँ पर ये खरबों अरबों में जाती है, माफ़ कीजिए खरबों तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अरबों के अंदर जाती है। लगभग 3,500 करोड़ रुपए कोई ऐसे ही किसी को ट्रांसफ़र कर दे, कैसा लगेगा आपको। और ये गलती कैसे हुई, और अगर इतना बड़ा एक्सचेंज ऐसी गलती करता है तो भैया इसके मायने क्या हैं आप समझिए। अगर मान लो वो तो बाद में पता चला कि Gate.io के साथ में उन्होंने बात करी और उन्होंने लगभग 2,85,000 इथीरियम उनको वापस कर दिए। मान लो एग्ज़ाम्पल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर समझिएगा, अगर Gate.io के बदले कोई और होता, आपके पास पहुँच जाते या किसी और के पास पहुँच जाते, तो भैया क्या इतनी आसानी से वो वापस करते? या मान लीजिए किसी बुरे हाथों में पहुँच जाते तो वो इतनी आसानी से वापस करते? और नहीं करते तो फिर जो FTX का हाल हुआ है वही क्रिप्टो का जो .com वेबसाइट है उसका भी हाल हो सकता था। तो यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर क्रिप्टो करेंसी के ताले की चाबी आपके पास नहीं है तो समझ लीजिए अंदर जो भी माल है वो आपका नहीं है। और अच्छी बात है, इसको लोग समझने लगे हैं। हमारी कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी, और उससे उम्मीद करता हूँ आप 20-50% के प्रॉफिट में तो कई कॉइन्स के अंदर होंगे। TWT ट्रस्ट वॉलेट का कॉइन, वो जो है 1.6 1.7 पे बताया था, $2.3 तक गया। सेफ पाल की बात करते हैं, वो कहाँ तक गया, $0.36 के आसपास आपको बताया था, वो $0.57 तक गया। तो भैया यही मौके होते हैं जब आपको लगता है कि एक चीज़ हो रही है तो उसके साथ में भाव जो है आपको चलना चाहिए, बहना चाहिए। अब ये सिचुएशन क्या है, ये सारे कॉइन्स क्यों पंप किए, इसका सारा जो है सहरा जाता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अब विश्वास नहीं हो रहा। FTX के बाद में अब Gate.io की बात करते हैं, Crypto.com की बात करते हैं, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि भैया यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो। और वो 3,20,000 ईथर ट्रांसफ़र होने के बाद तो कोई कैसे विश्वास करेगा। और जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व बता रहे हैं कि भैया हमारे पास पैसा है, लेकिन पैसा घुमा फिरा के कहाँ है, किसके पास है, सब दिखा रहे हैं। अब क्या यहाँ पे इन्होंने भी दिखाया था, Crypto.com या Gate.io ने भी अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाया था। अब सुनने में आ रहा है ये इंटेंशनली किया गया ताकि अपनी नेट एसेट्स को दिखा सके पब्लिक के पास में कि भैया हमारे पास इतना पैसा है। अब क्या कहानी है क्या नहीं है आने वाले टाइम में पता चलेगी, लेकिन इसने एक और जो है ट्रिगर कर दिया पैनिक क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। FTX जो पहले डिफ़ॉल्ट किया, दिवालिया हुआ, उसके बाद वो हैक हुआ। अब यहाँ पे Crypto.com को लेके भी कह रहे हैं कि इतना बड़ा इशू है, विड्रॉल्स जो है नहीं हो रहे हैं, कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो ये सारी कहानी की वजह से आज की डेट के अंदर बिटकॉइन का प्राइस हमें दोबारा से $16,000 से नीचे देखने को मिला। और ये चीज़ इतना आसान नहीं होगा। देखो लोगों के जो माइंड है ना, वो इतना आसान नहीं होता ये सारी चीज़ें निकलना।
मेमोरी शॉर्ट ज़रूर होती है। जो है आप कह लीजिए जो जनरल पब्लिक की जो मेमोरी होती है वो शॉर्ट होती है, 2 4 6 महीने बाद सब भूल जाएंगे, सिचुएशन सब नॉर्मल होती देखेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए बहुत ही बुरा फेज़ चल रहा है। किसी का नुकसान किसी का फ़ायदा, आप ध्यान रखिए। ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनका बंटाधार हो रहा है, तो किसी का फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है। वो है कि जो ऑनलाइन वॉलेट्स हैं, हार्डवेयर वॉलेट्स हैं और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, मतलब जिन पे आपके वॉलेट से आप कनेक्ट करते हो और उन वहाँ पे जो भी ट्रेड होता है उस हिसाब से आप वहाँ ट्रेड करते हो, बाय सेल करते हो। और यहाँ पर उन्हीं कॉइन्स को फ़ायदा हो रहा है। आप देखोगे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से रिलेटेड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं या ऑनलाइन वॉलेट्स जो हैं, हार्डवेयर वॉलेट्स हैं, उनके अंदर एकदम से स्पाइक आपको देखने को मिली। और यही रीज़न है TWT, सेफ पाल, इन दोनों कॉइन में सबसे ज़्यादा जो है आपको उछाल देखने को मिला, क्योंकि टॉप वॉलेट्स के अंदर आते हैं और यहाँ पर उनका यूज़ केस एकदम से बढ़ता दिख रहा है इसी वजह से। तो यहाँ पर क्या चीज़, यहाँ जो अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि क्या हमें इसके अंदर बने रहना चाहिए, या जो खासकर जो मैं बात कर रहा हूँ जो ट्रस्ट वॉलेट या ऑनलाइन वॉलेट्स के जो टोकन हैं या आपके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के हैं। दोस्तों जिस हिसाब से अगर एक दो और एक्सचेंजेस डिफ़ॉल्ट कर गए तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन जाएगी, लेकिन इनका जो यूज़ केस बढ़ रहा है तो फ्यूचर के अंदर ये अच्छा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज़ 50 से 100% बढ़ती है, वही अपने टप्पे वाला टप्पा नीचे गिरता है या ऊपर जाता है तो दोबारा से चीज़ें नीचे भी आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, करेक्शन भी आएगी और तब आप उसके अंदर एंट्री बना सकते हो। प्रॉफिट बुक करते रहिए, स्मार्ट बनिए, इमोशन में बहने की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, जहां आपको फ़ायदा हो रहा है फटाक से वहां पे आपको प्रॉफिट बनाना चाहिए। और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पैनिक है, लेकिन लोग अगर सही स्ट्रेटजी से करें या ट्रेंड के साथ चलें, अभी हमें पता है जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, ऑनलाइन वॉलेट्स हैं, उनके टोकन बढ़ रहे हैं, तो उनका फ़ायदा उठाओ, फ्लक्चुएशन का फ़ायदा उठाओ। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का क्या लगता है और यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस कहाँ जा सकता है? एक दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ रही है और मुझे लगता है कि वो आपके साथ में यहाँ शेयर करनी चाहिए। और मैं आपके साथ में वो एक दो चीज़ें जो मुझे लगा कि इनफ्लो एकदम से बढ़ रहा है ना जो बिटकॉइन को लेके, और जो बाइनेंस पे अगर आज सुबह देखें तो 2000 से 2200 बिटकॉइन का ट्रांसफ़र हुआ। कॉइन बेस के ऊपर लगभग 1200-1300 बिटकॉइन का ट्रांसफ़र हुआ। और बहामास की जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है FTX के अंदर इश्यूज़ क्या आए निकल के आए हैं, और यहाँ पे सुनने में आया है वो सर्विलांस के अंदर हैं। और ट्वीट भी आया है जो फाउंडर हैं सैम का FTX के, वट के बाद क्या भाई साहब, सब कुछ आपको ही तो यहाँ पे चीज़ें पता होंगी वट क्या होता है। लेकिन जो 2-3 कंसर्निंग चीज़ें हैं एक और पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड, कई जो एक्सपर्ट्स हैं, कई चीज़ें जो निकल के आ रही हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू या बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, उनका कहना है कि भैया crypto.com से कम अपने फंड्स यहाँ पे आपको निकाल लेने चाहिए। और मुझे भी ये लगता है कि आपको अपने फंड्स यहाँ से ज़रूर निकाल लेने चाहिए, क्योंकि FTX के अंदर भी हमने आपको बोला था कि वहाँ से निकाल लो, सिचुएशन हुई है, चिंगारी भड़की है तो आग भी लग सकती है, और आग लग गई, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को जलाया और बहुत सारे लोग वहीं जले अपने वॉलेट के साथ में रह गए। ये गलती crypto.com के साथ में या gate.io के साथ में मत कीजिएगा। जैसे ही मौका मिले तो अपना विड्रॉल सबसे पहले आप कर लीजिए। सिचुएशन ठीक होगी तो बाद में देखेंगे, नहीं तो ऑनलाइन वॉलेट पे जाओ या किसी एक्सचेंज पे तो मुझे किसी पे भरोसा रहा नहीं है कितना भी बड़ा हो, लेकिन ऑनलाइन वॉलेट हो या हार्डवेयर वॉलेट के अंदर आप यहाँ ट्रांसफ़र कीजिएगा। लेकिन और थोड़े कंसर्न की बात क्या आ रही है, जो जस्टिन सन है उनका एक जो स्टेबल कॉइन है आपका USDD, उसके साथ में भी सुनने में आ रहा है इशू निकल के आए हैं। और 9 नवंबर को उन्होंने जो है वो डीपैग हो गया था, यानी कि 4-5 दिन पहले सुनने में आ रहा था कि शायद FTX को बेल आउट करने के लिए शायद वो फंड्स को डंप कर रहे हैं ताकि वो दे सकें। लेकिन बाद में अभी निकल के आ रहा है सिचुएशन, लगभग 48 मिलियन डॉलर्स के जो रिज़र्व हैं उनके कम हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने सेल किया है। सिचुएशन चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। और यहाँ पर जो नीचे निकल के आ रहा है, जस्ट लैंड का लोन रीपे करने के लिए उन्होंने किया है। और फिलहाल की बात करते हैं
तो 50% जो है उनका जो है रियल कोलेट्रल है, यानी कि अगर आपका 100 रुपये वहाँ पर हैं अगर USDD कॉइन के अंदर, तो 50 रुपये की कम एक्चुअल में 50 रुपये की वहाँ पे उसकी वैल्यू है। FTX के बाद में Crypto.com, Gate.io को लेके सिचुएशन निकल के आ रही है। अगर एक और स्टेबल कॉइन, इतना बड़ा नहीं है, 55 रैंक है लेकिन अच्छा खासा है, टॉप 100 कॉइन्स के अंदर आता है। अगर वो डीपैग होके अगर ख़त्म होता है तो लूना जैसी सिचुएशन ना हो जाए, उनका जो स्टेबल कॉइन था, तो भैया क्या हो सकता है मार्केट के अंदर वर्स्ट। और यही चीज़ हर 2-3 साल के अंदर निकल के आती है और वो जो है तोड़ देती है आदमी को, सिचुएशन ख़राब कर देती है और लोगों को लगता है कि भैया अब इससे आगे कुछ नहीं, यहाँ ख़त्म है। आपको भी यही लग रहा होगा, लेकिन वहाँ पर जो बड़े लोग हैं, वेल्स हैं, जिनका बिलियन मिलियंस डॉलर के अंदर पैसा लगा है, वो वहाँ से दुगना तिगना 5 गुना 10 गुना कमाते हैं। यहाँ पर एक रूल आपको हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास में पोर्टफोलियो के अंदर ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा लगाओ। आपको 5-10% यहाँ लगाइए। रिस्क अगर लेना चाहते हो, क्रिप्टो करेंसी हो, स्टॉक मार्केट हो, रिस्क तो हर जगह होता है। और ध्यान रखिएगा, कभी भी लोन लेके कुछ नहीं करना चाहिए। हर बार ये बात बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग शायद हमारी बात समझते हैं, लेकिन कई लोग नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि बस ये जादू चल रहा है और यहाँ पर मैं लाखों लाख रुपए डेली का कमा सकता हूँ। भैया प्रैक्टिकली अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट की बात करूँ, अच्छे जो बड़े लोग हैं उनकी बात करता हूँ, नुकसान उनका भी होता है। पोर्टफोलियो अगर बिटकॉइन $1000 नीचे जाता है तो उनका भी पोर्टफोलियो नीचे जाता है। ध्यान रखिए, जो होल्ड करके बैठी हुई इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, कंपनीज हो गई, या बड़े जो नेटवर्थ वाले लोग हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब बिटकॉइन का क्या लगता है? बिटकॉइन का प्राइस इस टाइम पे चल रहा है $16,000 एग्जैक्टली अगर मैं बात करता हूँ। और यहाँ पर हमें लगता है अभी इमीडिएट सपोर्ट जो इसको मिलती है वो मिलती है लगभग $15,700, उसके बाद मिलती है $15,300। तो ये जो है आपके 15,700 और 15,300 या कह लीजिए $15,000 अभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर कोई कांड निकल के आ गया तो हो सकता है कि नीचे ये 15,000 से भी चला जाए, अगर मान लो Crypto.com को लेके इशू निकल के आ गए। क्योंकि FTX जब 18, साढ़े 18,000, $20,000 के आसपास था, ये चीज़ निकल के आई तो हमने कहा 15,000 को छूते देखा। अगर ये दो एक्सचेंजेस के साथ में भी कुछ इश्यूज़ निकल के आए या कुछ और बड़ा कांड निकल के आया, या जो मैंने बताया USDD डीपैग होता दिखा, तो और मार्केट डंप कर सकती है और वो जो है $15,000 को तोड़ भी सकती है। लेकिन ये चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे $15,000 से पहले एक $15,700 फ़िलहाल के लिए सपोर्ट है। वहाँ पे अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, ट्रेड स्कैल्पिंग के लिए देख सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रही हैं, क्लोजली वॉच करो। और यही हम कहते हैं, हमारे टेलीग्राम और ट्विटर को फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो कई बार यहाँ मिस हो जाती है, लेट हो जाती है, उसका आप फ़ायदा उठा पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम, ट्विटर पे हम कभी भी किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करते हैं। अगर कोई भी हमारे नाम से पैसे मांगता है या हाई रिटर्न का लालच देता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन्हीं से हमें फॉलो कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।